नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। देखिए, आज से 2 दिन पहले हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी जिसमें तमाम जो कर्मचारी थे वो लड्डू बांट रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। परंतु आज जैसे ही हम सेक्टर 12 हुड्डा कार्यालय की तरफ पहुंचे तो यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया 2-3 दिनों में कि जो इनके अंदर एक खुशी वाली बात आई थी वो अब कहीं ना कहीं नाराजगी में बदल गई है। हुड्डा वर्कर यूनियन 550 द्वारा आज यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी आप देखें बैठे हुए हैं, प्रधान हमारे साथ हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आज इनको नारेबाजी करनी पड़ रही है? क्या मांग रही इनकी? क्या आश्वासन रहा? सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा की 1,20,000 जो कर्मचारियों को पक्का करने की बात की, फिर भी आखिर ये क्यों नाराज हैं? इनसे बात करेंगे। सर, क्या ऐसा हो गया 2-3 दिनों में जो आज यहाँ बैठे हैं, सभी नारेबाजी कर रहे हैं? देखो, हरियाणा सरकार ने घोषणा तो की है, अच्छी बात है, घोषणा की है। घोषणा उन्होंने कैशलेस वाली कर रखी है। कैशलेस वाले में जब हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एक भी हॉस्पिटल वाला, कोई भी मैनेजर से लेकर डॉक्टर से ये कहता है कि भाई ये कोरी घोषणा, हमारे पास इसकी कोई क्या नाम है लेटर नहीं आया है और ना कोई इसमें क्लियरेशन है कि भाई किस किस की इसमें इलाज होगा। परिवार का इलाज नहीं है, किसका इलाज होगा, रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों का इलाज नहीं है। तो वो अलग अलग तरीके से हॉस्पिटल वाले का वही रवैया है जो पहले था। इस घोषणा से हॉस्पिटलों पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और हमारा कर्मचारी एडमिट होता है, पैसा दे रहा है और अपना बिल बनवा रहा है, तब उसके बिल पास हो रहे। कैशलेस वाला भी क्लियर नहीं हुआ है। तो सर, कोई भी घोषणा होती है तो कुछ समय लगता है उसमें। आप घोषणा किए तो कुछ समय इंतजार भी आप कीजिए, या अभी क्योंकि अभी घोषणा को मेरे ख्याल से 10 दिन भी नहीं हुए, तीसरा दिन है आज, शायद तीसरा चौथा दिन, तो कुछ समय भी मेरे को लगता है। तो देखो, हम तो सीएम साहब को ज्ञापन भी पीछे देकर आए थे और उनसे हमने समय भी मांगा है और हमारा कहना ये है सीएम साहब जो HKRM की बात कर रहे हो और आउटसोर्सिंग वाली बात कर रहे हो, तो वो एक्ट ला करके विधानसभा में पारित करा के करेंगे। ऐसी घोषणा सीएम अपना भूपेंद्र जी ने भी की थी चुनाव से पहले और वो सारी घोषणा फ्लॉप हुई। तो हमें ये डर है, कर्मचारियों में ये भय है कि ऐसा ना हो भूपेंद्र हुड्डा वाली जो घोषणा पहले की थी वो ये घोषणा ही बन के रह जाए और कर्मचारियों को कुछ नहीं मिले। क्योंकि अब आप देखो, आप तो मीडिया के साथ ही हो, अलग अलग तरीके से आप डिबेट ले रहे हो जगह जगह पे। उन्होंने ये कहा है कि हम एक्ट ला करके विधानसभा में पास करा करके लागू करेंगे। एक्ट वो कब लाएंगे? उनके पास तो समय नहीं है सेशन लाने का। अगर सेशन का समय होता तो 6 महीने पहले क्यों नहीं किया? इसलिए कर्मचारियों में शंका है, वो दर्द है कर्मचारी का कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई घोषणा रह जाए और ये चुनावी मुद्दा वोटों का ही मुद्दा बन के रह जाए और कुछ ना मिल पाए। अभी मतलब असमंजस में है सभी। असमंजस में, पूरी तरीके से असमंजस में, क्योंकि ऐसा कर्मचारियों के साथ पहले भी हो चुका है, पिछली सरकारों ने भी किया। हम तो उनके लिए कह रहे हैं, पिछली सरकारों ने वैसा किया था, चुनाव के समय पे ये घोषणा की थी। पुरानी पेंशन बहाल का लिए किया था, 60 साल उम्र के लिए कहा था, उनमें से एक भी नहीं हो पाई। तो वही टाइम इनका है। हम इनको ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर सेशन का समय है तो सेशन लामे, सेशन के अंदर इसको एक्ट को पास कराएं और ये घोषणा करें, हमें खुशी होगी। अभी क्या लग रहा है कि अभी आपकी बात वहां तक पहुंची या कोई बात हुई इस मतलब संबंध में कि भाई ये मतलब धरातल पे लागू कर दिए हैं, या फिर खाली मतलब अभी बस खाली मतलब एक लिपापोती चल रही है? ये देखो, हमारे हिसाब से तो लिपापोती है। हम तो इसको जब मानेंगे जब ये धरातल पे आ जाएगी, कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी घोषणा ऐसी थी जो उन्होंने की हैं, आयुष्मान योजनाएं थी, काफी योजना ऐसी की हैं, लेकिन वो धरातल पर आई नहीं है। इसलिए कर्मचारियों में डर का माहौल है और भय का माहौल है। हम सीएम साहब को आपके मंच के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से ये पूछना भी चाह रहे हैं और ये निवेदन भी करना चाह रहे हैं, एक जो कर्मचारियों के अंदर डर का माहौल और भय का माहौल है, इसको आप बिल्कुल क्लियर करके इसको खत्म करें और कर्मचारियों को पक्का कराने का काम करें। आज जो ये शांति तरीके से आप जो मतलब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कब तक चालू रहेगा और क्या रणनीति रहेगी आगे? देखो, हमारे प्रदर्शन कई तरीके से चल रहा है। एक तो एक यशिता मैडम जी हैं हेड ऑफिस के अंदर, यशिता में फरीदाबाद नहीं, हेड ऑफिस पंचकुला में एडीए है वो। यशिता मैडम जी ने अभी एक कर्मचारी की चार्जशीट की थी हमारे की, उस कर्मचारी की चार्जशीट की और उसे हेड ऑफिस बुलाया, तो रात को 2 बजे उसको अटैक पड़ गया। अटैक पड़ने पे कर्मचारी इसको बचा के, उसकी जो मैडम है वो अपाहिज है, उन्होंने बेचारी ने आवाज मारी, हल्ला मचाया। पड़ोसी हम साथी थे, हम गए हॉस्पिटल में, उसको एडमिट कराया। एक स्टेंट उसको डल चुका है,
दूसरा स्टैंड आज डल रहा है। उसी तरीके से यशिता मैडम ने इस ऑफिस के अंदर पूरा भय बना रखा है, डर का माहौल बना रखा है। इससे कर्मचारी घबराया हुआ है, रोज 1-2 चार्जशीट बना के भेज देती है। उससे कर्मचारी दरी बिछा के बैठ गया। एक बार चार्जशीट से तो मरने से तो यहीं बैठ जाएंगे, वही अच्छा है। अब रोज कर्मचारी रोष में है, स्टाफ पूरा नहीं है, न क्लर्क पूरे हैं, न असिस्टेंट पूरा है, न सुप्रिटेंडेंट पूरा है, स्टाफ नहीं है। और फरीदाबाद बहुत बड़ा स्टेशन है, फरीदाबाद बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत फाइलें हैं, इसलिए कर्मचारी डरे हुए। सभी कर्मचारी कलमबंद हड़ताल करके आपके यहाँ दरी पर बैठे हैं। जब तक ये फैसला नहीं होगा, यशिता मैडम का ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। अब क्या अभी कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए कोई फोन वगैरह कोई ऐसा कुछ आया? कोई अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारी सुबह से बैठे हैं, कोई अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया, ना किसी ने आश्वासन दिया है। तो हम इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप यहाँ पहुंचे, आपने हमारी आवाज सुनी। मैं आपका भी सारे कर्मचारियों की तरफ से पुरजोर धन्यवाद करना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक आप हमारी आवाज को हेड ऑफिस तक पहुंचाएंगे, ये हमें उम्मीद है। और ये यशिता मैडम का ट्रांसफर 100% जब तक नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ठीक है। सर क्या कहना चाहोगे किस तरह का, क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले देखी भाई, बहुत ज़्यादा खुशी थी सभी में कि भाई काफ़ी लंबे समय से जो मांग थी मतलब वो पूरी हो गई है। क्या लग रहा है जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, तो वो मांगे पूरी हो पाएंगी या फिर केवल एक चुनावी जो चल रहा है केवल वो मतलब एक धोखेबाजी दी जा रही है? मैं आपको पूर्ण तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि जो सीएम साहब ने जो घोषणा करी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ा कुछ घोषणा करने में या उसको लागू करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सरकार तो इनकी 10 साल से है और 5 साल अब हो जाएंगे। इलेक्शन यहाँ पर सब आ गए, तो 5 साल से इनकी 10 साल से इनकी सरकार है। इन्होंने कैशलेस की सुविधा क्यों नहीं जारी करी? हमारे सफाई कर्मचारी को उसमें कौशल रोजगार पे क्यों नहीं चढ़ाया? कच्चे कर्मचारी को पक्का क्यों नहीं करा? और जो हमारे जो क्लिनिकल जो स्टाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके ऊपर इतना बड़ा बोझ है कि रात को 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं, ना कोई इनके पास स्टाफ है, काम भी कर रहे हैं, चार्जशीट भी हो रही है, अटैक भी पड़ रहे हैं। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा जाए। ये जो सीता मैडम हमारी है, इसका ट्रांसफर किया जाए। सीता मैडम का इतना सुनो, इतना बड़ा कोहर है वहां पर, तेरी चार्जशीट कर दूंगी, तेरी ट्रांसफर करवा दूंगी, तेरा सो कॉल नोटिस निकाल दूंगी। तो हम सीए साहब से ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल साफ रूप से धमकी देती है कि ये फाइल मुझे अभी चाहिए। अरे आप तो बैठे हो चंडीगढ़, हमारे बाबू बैठे हैं फरीदाबाद, ये कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं यहाँ से उड़ के 2 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच जा रहे, समय लगेगा। फिर वहां पर सुबह 4 बजे चलते हैं, सुबह 11 बजे वहां पर पहुंचते हैं, फिर भी वो झाड़ खा रहे हैं, फिर भी उनकी चार्जशीट हो रही है, फिर भी उनके सोकल नोटिस निकल रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सीएम साहब इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा जाए। इस जो एडी आपने हमारे डिपार्टमेंट के, आप हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन हो, इस सीता मैडम का ट्रांसफर किया जाए, हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा जाए, हमारे ये सफाई कर्मचारी इनको कौशल राज पे लागू किया जाए। जब तक ये लागू नहीं करेंगे, जब तक ये हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा प्रधान जी, मैं एक बात और पूछता हूँ, क्या आपके पास कोई ऐसा नोटिस आया, क्या आपके पास कोई ऐसी मेल आई या किसी का फोन आया कि अभी जो घोषणा करी है वो केवल एक मुंजवानी है, कोई लिखित में नहीं है, ऐसा कुछ आया कुछ? देखो, उसके लिए हमने सीएम ऑफिस पर भी गए थे पिछली बार, तो वहाँ भी पिछले 20 तारीख को गए थे हम पीछे, तो उसमें भी यहाँ चर्चाएं थी कि भी करेंगे करेंगे करेंगे। तो उसके बाद सीएम साहब ने जो घोषणा की, हम घोषणा का स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीएम साहब ये जरूर बताएं कि धरातल पे कब उतरे थे। हमें वही डर है, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ, जैसे पिछली सरकारों ने धोखा दिया है। धरातल पे भी नहीं, धरातल पे नहीं है बिल्कुल भी, कोई जारी नहीं करा अभी तक, कोई लेटर जारी नहीं है किसी भी तरीके का। सारे कर्मचारी यहाँ बैठे झाड़ू लगा रहे हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, इनको एचकेआरएम पे भी नहीं चढ़ाया गया। 10 साल से इसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन उसको किसी को भी अभी तक एचकेआरएम पे चढ़ाया ही नहीं गया। पर सर ये भी तो है, 1,20,000 कर्मचारी हैं, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। अगर घोषणा की है तो उसे शायद मतलब पूरा भी करेंगे वो। देखो, हम ये कह रहे हैं पूरा करेंगे, लेकिन वो करेंगे कब करेंगे? अब आप बताओ, सेशन तो लाने का टाइम ही नहीं रहा, इन पे कितने दिन बच गए? सेशन आएगा, सेशन में एक्ट पास होगा, एक्ट पास होने के बाद ही तो करेंगे। तो इसलिए लोगों में डर है और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा डर है। ऐसे जैसे पिछली सरकारों ने कहा था, वही काम दोबारा कर्मचारियों के साथ ना हो जाए। और हमारे एक और कहना है आपसे, जो सीएम साहब ने घोषणा की थी
एक भाई आपका नोशन अपना ये क्या नाम है, कौशल वाला है। कौशल में जो कर्मचारी इसके असली हकदार हैं, जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको ना लगा करके सिफारिशी लोगों को लगाया जा रहा है। कुछ अफसर अपने सिफारिशी लगा रहे हैं, कुछ नेता अपने सिफारिशी लगा रहे हैं, लेकिन जो असली कर्मचारी 10-15 साल से है, जिसका बेचारे का भविष्य अंधेरे में है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो हमारा कहना है उनको भी आप डाटा मंगाएं सभी ऑफिसों से, कितने साल से काम कर रहा है, कितना इन्हें काम किया, क्या इसका रिकॉर्ड है, वो मंगा करके और तभी HKRM पे चढ़ाएं। देखिए इस समय सेक्टर 12 हुड्डा कार्यालय से सीधी लाइव तस्वीरें दिख रहे हैं। हुड्डा वर्कर यूनियन 550 द्वारा आज यहाँ पर एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी क्योंकि हाल में ही जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो घोषणा की है कि 1,20,000 जो कर्मचारी हैं उनको पक्का कर दिया है, तमाम जो उनको योजना है वो दी जा रही हैं। परंतु सबसे बड़ी बात कि अभी तक ना तो कोई लेटर जारी करा इनके लिए, ना ही कोई ऐसा मतलब अभी तक कोई मेल इनके पास आया कि हाँ बिल्कुल जो एक मोहर लगती है कि भी आप सभी की जो मांग है मतलब वो पूरी कर दी गई है। ये अब सोचने वाली बात है कि मतलब अब चुनावी दौर चल रहा है और ऐसे में क्या ये घोषणा केवल घोषणा बन के रह जाएगी या फिर वास्तव में ही ये धरातल पर उतरेंगी, ये सोचने वाली बात है। तमाम आप कर्मचारी आप देख सकते हैं इधर काफी बड़ी संख्या में हैं, देख सकते हैं नारेबाजी की जा रही है और चुनावी